Hello everyone. Once again you are welcome in your next class of literature. You are in class 10th, therefore there is great responsibility over you as you are going to appear in a board examination. As I told you, I shall deliver my lectures both in Hindi and English. So it is quite important, I think, to you to understand me, whether it is in English or in Hindi. So if you are able to understand me in both the language, I mean bilingual lectures, then it's all right. I shall speak both in Hindi and in English. लास्ट टाइम मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर से ऑलमोस्ट 4 पैसेजेस टेकअप किए थे. आज वहीं से आगे बढ़ना है. योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स. बता रहा था जिस तरह से महाभारत में युधिष्ठिर और उनके 4 भाई अर्थात पांडवों को 13 वर्ष का अज्ञातवास हुआ और उस अज्ञातवास के 12 वर्ष बीत गए. 13वें वर्ष में उनके साथ कुछ घटनाएं घटी जिसे हम कह सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं उनकी परीक्षा थी. तो उसी परीक्षा के क्रम में आगे क्या घटना घटित होती है देखते हैं. तो मैंने लास्ट टाइम यह भी बताया था युधिष्ठिर जी अपने भाइयों को खोजते खोजते एक घास के मैदान में पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा तालाब दिखाई पड़ता है और प्यास लगी थी तो प्यास के मारे वो पानी पीने के लिए उस तालाब की ओर जाते हैं. तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जिसका कोई आकार नहीं था, कोई दिखाई तो नहीं दिया लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी. इसका मतलब कोई अदृश्य व्यक्ति था और उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी. उसने कहा, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स. लिसन युधिष्ठिर, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं. because they did not heed my words, because they did not listen my words, they did not care for my words. मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो सब मारे गए. they tried to drink water, सबके सब ने पानी पीने की कोशिश की थी. without answering my questions, और मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना. don't follow them, उनका अनुसरण मत करो. answer my questions first, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो. एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो. क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, योर थर्स्ट मीन्स प्यास, क्वेंच मीन्स बुझाना, तो प्यास बुझाना. दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और उस आवाज़ ने कहा ये जो पूल है, जो पॉन्ड है, तालाब है, ये मेरा है. It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless wise, please ask your questions. The wise put questions rapidly, one after another. What risk a man in danger? Yudhishthira replied, courage. By the study of which science does man become wise? Then again replies, not by studying by Shastra does man become wise. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. So many questions, one by one, were asked by Yaksh. Let's see. It did not take Yudhishthira a moment to understand. I mean, Yudhishthira understood everything. सब कुछ समझ गए युधिष्ठिर जी. क्या समझ गए? That कि these could be none other than the words of यक्ष. कि ये जो शब्द, जो प्रश्न, जो बातें हमको सुनाई पड़ रही हैं वो यक्ष अर्थात द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता की बातें हैं, उनकी आवाज़ है. एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और तुरंत उनको समझ आ गया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time, उनको तुरंत समय ही नहीं लगा. To see, यह देखने में, यह समझने में, क्या? A possible way, एक संभव रास्ता. Of bringing them back to life, अपने भाइयों को पुनः जिलाने के लिए, पुनः जीवित करने का एक रास्ता दिखाई पड़ा. He said to the bodiless wise, युधिष्ठिर जी ने उस बॉडीलेस वॉइस, उस आवाज़ को जिसका कोई शरीर ही नहीं था, उससे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, जरा अपने क्वेश्चंस पूछिए. क्वेश्चंस पूछना प्रारंभ हुआ.
और द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछती चली गई आवाज। व्हाट रिस्क अ मैन इन डेंजर, तुरंत पहला क्वेश्चन आया, जरा एक बात तो बताओ, व्हाट रिस्क, क्या बचाता है, रक्षा करता है, अ मैन इन डेंजर, कोई व्यक्ति जब खतरे में होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, करेज, साहस, साहस ही वह एकमात्र गुण है, एकमात्र रास्ता है जो हमें हर संभव कठिनाई के समय में बचाता है। फिर अगला क्वेश्चन आया, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वह कौन सा विज्ञान है, वह कौन सा ज्ञान है जिसके अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, कभी किसी शास्त्र का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, कह रहा वह व्यक्ति जो हमसे बुद्धि में, विवेक में श्रेष्ठ हो, उसका साथ करने से दैट ही गेट्स विजडम, हमें भी बुद्धिमानी प्राप्त होती है, बुद्धि विवेक प्राप्त होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइन, जरा ये तो बताओ हवा से भी तेज क्या है। फिर तुरंत के तुरंत युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, अरे ये तो माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, पल भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कभी भारतवर्ष तो कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन, कहीं भी पहुँच सकता है एक सेकेंड या मिली सेकेंड में। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, और फिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई डिस्ट्रा, जरा ये तो बताओ एक सूखे तिनके, ड्राई डिस्ट्रा से भी सूखा क्या होता है। आ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे ये तो एक दुखी हृदय है, अगर कोई व्यक्ति दुखी हो हृदय से तो उसका हृदय सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, फिर से अगला क्वेश्चन आया, युधिष्ठिर जरा ये तो बताओ, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, किसी यात्री का अच्छा दोस्त कौन होता है। उन्होंने कहा, लर्निंग, ज्ञान, सीखना ही किसी भी यात्री का सबसे अच्छा दोस्त होता है। हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वह व्यक्ति जो घर पर रुकता है उसका सबसे अच्छा मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, द वाइफ, घर को संचालित करने वाली जो पत्नी होती है वह ही किसी व्यक्ति की अच्छी दोस्त होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, और तो और कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु पाता है, किसी की मृत्यु होती है तो उसका साथ कौन देता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म, ये तो धर्म है, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, कह रहा है कि ये तो धर्म है जो किसी भी व्यक्ति की उस एकांत यात्रा, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो किसी व्यक्ति की एकांत यात्रा शुरू होती है उसमें अगर कोई साथ देता है तो वह धर्म है। अर्थात अगर व्यक्ति धर्मज्ञ है, धर्म का पालन करने वाला है, तो ही धर्म उसके मृत्यु के साथ जाता है, अन्यथा सब कुछ इस धरती पर छूट जाता है। अगला क्वेश्चन यक्ष ने कहा, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, आखिर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नाव कौन सी है, जहाज कौन सी है। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे ये तो पृथ्वी है, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही तो सबसे बड़ी जहाज है, इस पर सब कुछ समाहित है, इस धरती पर सब कुछ है, पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी, समुद्र, नदियाँ, सब कुछ इस धरती रूपी नाव में समाहित है। फिर यक्ष ने अगला प्रश्न किया, व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता या सुख कुछ और नहीं, हमारे अच्छे व्यवहार का परिणाम है। उसके बाद यक्ष ने कहा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, आखिर वह क्या चीज है जिसका त्याग कर देने पर, जिसको छोड़ देने पर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। देन युधिष्ठिर जी ने कहा, प्राइड, ये तो गर्व है, घमंड है, अगर फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर व्यक्ति गर्व करना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो हर एक व्यक्ति के द्वारा प्रेम किया जाएगा। उसके बाद फिर से प्रश्न किया यक्ष ने और कहा, व्हाट इज द लॉस विच ईल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, जरा ये तो बताओ युधिष्ठिर,
वह कौन सा लॉस है, नुकसान है, जिससे व्यक्ति को दुख नहीं होता, खुशी उत्पन्न होती है, प्रसन्न होता है। उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा एंगर, हाँ, क्रोध, गुस्सा, अगर हमसे गुस्सा खो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। फिर से यक्ष ने कहा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, अरे युधिष्ठिर ये तो बताओ वो कौन सी चीज है जिसका यदि व्यक्ति त्याग कर दे, गिव अप कर दे, तो व्यक्ति धनवान बन जाता है, धनी बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा डिजायर, उन्होंने कहा हे यक्ष ये तो इच्छा है, डिजायर्स हैं। इफ अ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालच का त्याग कर दे, ही विल बिकम वेल्दी, वो स्वयं धनी हो जाएगा। फिर से यक्ष ने प्रश्न किया व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कि कोई भी व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट बाय बर्थ, क्या वो जन्म से बनता है, गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार से बनता है, और लर्निंग या सीख से बनता है। आंसर डिसाइसिवली, और यक्ष ने कहा युधिष्ठिर जरा इस बात का जवाब सोच समझकर डिसाइसिवली ध्यान से देना। युधिष्ठिर ने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, कभी किसी को कोई जन्म या फिर सीख या ज्ञान ब्राह्मण नहीं बनाता, अर्थात कोई व्यक्ति जन्म से या फिर ज्ञान अर्जित करके ब्राह्मण नहीं बन सकता। कहना है गुड कंडक्ट अलोन डज, अर्थात जो अच्छा व्यवहार है, आदर्श व्यवहार ही व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। उनका कहना हाउ एवर लर्न अ पर्सन में भी, कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों का त्याग किए वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, यहाँ तक कि भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास, एक व्यक्ति जिसका व्यवहार बुरा है वह निम्न वर्ग से बिलोंग करता है। फिर आगे प्रश्न किया यक्ष ने व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, हे युधिष्ठिर ये तो बताओ दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। प्यारे बच्चों, इसकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।